10 बिजनेस आइडियाज जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कोई यूथ हो, अगर आप कोई लड़की हो, अगर आप कोई हाउसवाइफ हो जिसे एक घर से इनकम करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर उसे कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि वो अपने घर से कर पाए, कंफर्टेबली कर पाए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के हिसाब से कर पाए, तो ये 10 बिजनेस आइडियाज आप अपने घर से शुरू कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आपको जो पसंद है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, वो बिजनेस आप जरूर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर इसे जरूर लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और नए वीडियोस आप तक मैं ला सकूं। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप विद सिड। आज के बिजनेस आइडियाज के कुछ पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से मैंने ये 10 बिजनेस आइडियाज आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले लेस इन्वेस्टमेंट, मिनिमल इन्वेस्टमेंट, और कुछ बिजनेस आइडियाज तो जीरो इन्वेस्टमेंट वाले। सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेते, फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी आराम से सीख के कोई भी आराम से स्टार्ट कर सकता है। एंड थर्ड इज गुड प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो और ये बिजनेसेस फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। ऐसे नहीं है कि 2-3 सालों में खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इन बिजनेस से 2-3 सालों में थोड़ा सा इनफ पैसा कमा लेते हो, और अगर आपको लगता है कि इन बिजनेस आइडियाज को आपको बड़ा करना है, तो इन 10 बिजनेस आइडियाज को आप आगे जाके कभी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। द फर्स्ट वन इज रीसेलिंग बिजनेस। पूरा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना है, पिछला वीडियो रीसेलिंग के ऊपर था एंड इट इज अ ग्रेट बिजनेस। अगर आपको आपके घर से कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो होलसेल में, बल्क में, और उसे आगे कस्टमर को बेच रहे हो, तो फिर मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, OLX जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपना सामान बेच सकते हो। आपको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर, एक सप्लायर फिगर आउट करना है और उसके ऊपर अपनी मार्जिन लगा के उसे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, या फिर मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या फिर अपने नेटवर्क के लोगों में, पहचान के लोगों में उसे बेचना है। तो रीसेलिंग बिजनेस इज अ ग्रेट बिजनेस। मीशो के ऊपर ऑन एन एवरेज एक रीसेलर महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमाता है, यानी कि दिन के 1000 रुपए कमाता है, वो पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर। और लोग मीशो के ऊपर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन द की इज कि आपको सही प्रोडक्ट फिगर आउट करना पड़ेगा और उसे सही तरीके से बेचना पड़ेगा। डिटेल में जानना है तो पिछला वीडियो पूरा रीसेलिंग के ऊपर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बाद में जाके वो देख सकते हो। द सेकंड इज मेकिंग हैंडमेड कैंडल्स। क्या इंटरेस्टिंग बिजनेस है हैंडमेड कैंडल्स, कैंडल्स, आर्टिसन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। और कैंडल्स हम सबको पता है कि पहले इमरजेंसी के समय यूज किए जाते थे, कि अभी लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट है, तो कैंडल जला दो। लेकिन आज कैंडल एज ए कैटेगरी काफी सारे दूसरे यूज केसेस के लिए भी यूज होता है, जैसे कि सेंटेड कैंडल्स होते हैं जो कि आपके होटल के रूम में हो सकते हैं, स्पा में हो सकते हैं, मसाज पार्लर में हो सकते हैं, या फिर शो के कैंडल्स हो सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कैंडल्स है जो आप बेच सकते हो, और इसे बेचना है घर पे बना के हैंडमेड कैंडल्स, क्योंकि वो यूनिक बनते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं, राइट। एंड आप उसके लिए ज्यादा प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कैंडल बनाना तो आता नहीं है, तो कैंडल बनाना एक 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है। एंड जहां तक बात आती है वो सामान मिलने की जिससे आप कैंडल बनाओगे, वो सारा सामान आपके किसी भी पास के होलसेल के मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आपको सारी चीजें अमेजॉन के ऊपर मिल जाएंगी। पूरा कैंडल मेकिंग अपैरेटस आपको अमेजॉन के ऊपर मिल जाएगा, राइट फ्रॉम मोल्ड्स, वैक्स, सेंट्स, कलर्स, परफ्यूम्स, पैकेजिंग, सारी चीजें आपको अमेजॉन के ऊपर मिल जाएगी। तो ये सारा अपैरेटस, सारी चीजें खरीदिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए और सीखिए कि कैसे एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई जा सकती है। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तब आप उसके लिए एक अच्छी प्राइस भी डिमांड कर सकते हो। तो आर्टिसन कैंडल्स, हैंडमेड कैंडल्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिलीव नहीं करोगे, लेकिन बाहर आर्टिसन कैंडल्स जो हैंडमेड सेंटेड कैंडल्स है, परफ्यूम्ड कैंडल्स है, अच्छी क्वालिटी की, ब्रांडेड, वो बाहर 1000, 1500 की भी एक कैंडल बिकती है। और बनाने के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग हार्डली 100 रुपीज भी नहीं है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 90%, 95% प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिव बिजनेस करना है, अगर आपको खुद का एक क्रिएटिव ब्रांड स्टार्ट करना है, तो कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसे आप इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पेज बना के आप अपने रील्स डाल सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स डाल सकते हो, प्रोडक्ट मेकिंग के बारे में रील्स डाल सकते हो, एंड वहां पे आप कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो। जब आप एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ब्रांड बनाते हो, तब आपके लिए ऑर्डर्स लाना बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड उसके बाद में फिर आप वो अपना ब्रांड लेके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के ऊपर भी जाके बेच सकते हो। तो थर्ड बिजनेस आइडिया, एंड ये लड़कियों के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, हाउसवाइफ्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, फीमेल्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, एंड दैट इज मेकिंग वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन क्लोथिंग, मेकअप एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। तो अगर आपका इंटरेस्ट है क्लोथिंग में, मेकअप में, तो फिर आप क्लोथिंग हॉल वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्म, रील्स फॉर्म में। आपको अगर मेकअप अच्छे से आता है तो फिर आप मेकअप के ऊपर ट्यूटोरियल्स बना सकते हो। आपकी कोई भी स्किल है तो आप उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के बाहर फैला सकते हो। यही बॉयज के लिए, अगर आपको क्लोथिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आप भी
क्लोथिंग के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, गैजेट्स के ऊपर इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर आप भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के, रील्स बना के आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर सकते हो। अब यहां तक तो आप बोलोगे कि ये तो कंटेंट क्रिएशन हो गया, इसमें बिजनेस कहां गया? लेकिन कंटेंट क्रिएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट एनी बिजनेस, क्योंकि आप वहां से ट्रैफिक लाते हो, आप वहां से ऑर्गेनिक रीच लाते हो, आप वहां से अपना ब्रांड बनाते हो, एंड वहां से ही आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं। उसके बाद में आपके पास ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, एंडोर्समेंट्स, ये सारी चीजें आएंगी जब आपकी एक फॉलोइंग हो जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एंड फिर उसको कैपिटलाइज करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बड़े बिजनेस से भी काफी अच्छे पैसे कमाते हैं आजकल के इन्फ्लुएंसर्स। तो द फोर्थ बिजनेस आइडिया इज कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप कोई भी हॉबी सिखा सकते हो लोगों को, हॉबी की क्लासेस ले सकते हो, राइट? तो अगर आपको सिंगिंग आता है, डांस आता है, म्यूजिक आता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट आता है, आपको कोई भी चीज अगर आती है जो आप लोगों को सिखा सकते हो, तो फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन हॉबी की क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन तो आज हम सबको पता है कि जूम के ऊपर आप क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो, कितने भी लोगों को ला सकते हो। तो जो भी चीज हैंड्स ऑन नहीं है उसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज हैंड्स ऑन है, जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये सारी चीजें आप अपने घर पे बुला के ऑफलाइन फॉर्म में भी सिखा सकते हो। अब आप इसके लिए पर क्लास 499, 599 कितने भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। एंड अगर हर एक क्लास में 5 से 10 बच्चे भी आ गए तो आप उस दिन के 5 से 6 हजार रुपए कमाते हो, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिकली कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि स्किल बेस्ड टीचिंग है, राइट? तो आपके स्किल्स की वैल्यू है, आपके टाइम की वैल्यू है। तो अगर आप कोई एक चीज सही तरीके से जानते हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी क्राफ्ट, तो आप उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हॉबी क्लासेस ले सकते हो। द फिफ्थ बिजनेस आइडिया इज कॉपीराइटिंग। नाउ व्हाट इज कॉपीराइटिंग? जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देता हूं कि वेबसाइट्स होती है ब्रांड्स की, एड्स होते हैं, प्रमोशनल पोस्ट्स होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा रहता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, राइट? जो लोग पढ़ते हैं और कन्वर्ट होते हैं कस्टमर्स में, दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग, राइट? तो उस कॉपी राइटिंग को सीखने के लिए आपको ना उस ब्रांड के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, वो ब्रांड की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, आपको एक क्रिएटिव एंगल होना चाहिए, एंड प्लस आपको एक बिजनेस एंगल भी होना चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी ब्रांड के लिए क्रिएटिव चीज लिख सकते हो, तो फिर कॉपीराइटिंग आपके लिए है। आज की तारीख में तो बहुत सिंपल हो गया, copy.ai, ChatGPT, ऐसे काफी AI टूल्स है जो कि आपको कॉपीराइटिंग में हेल्प करते हैं, राइट? कॉपीराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो बाहर नए स्टार्टअप्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, उनके ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए, ऑनलाइन प्रमोशंस के लिए, एंड उसी के साथ में आप एज अ फ्रीलांसर फाइवर और अपवर्क के ऊपर भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो इट इज अ ग्रेट बिजनेस, क्योंकि आज की तारीख में कॉपीराइटिंग हर एक को चाहिए। तो अगर आप ये स्किल मास्टर कर सकते हो, वो भी फ्री में सीख के यूट्यूब के ऊपर, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ ग्रेट बिजनेस, अ ग्रेट सोर्स ऑफ अर्निंग पार्ट टाइम मनी। The sixth business idea is selling handmade soaps. अब handmade soaps is similar to selling handmade candles, right? क्योंकि उसके अंदर आपको फिर से वो ये apparatus चाहिए, आपको एक सोप का बेस चाहिए जो आपको Amazon से मिल जाएगा, आपको सिलिकॉन के मोल्ड्स चाहिए जो भी आपको Amazon से मिल जाएंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सेंट्स, परफ्यूम, सारी चीजें आपको Amazon के ऊपर मिल जाएंगी। आपको सिर्फ हैंडमेड सोप बनाना है और बेचना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो एज अ सोप बेस, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो लैब टेस्टेड होना चाहिए, कि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन ना करे और ह्यूमन बॉडी को हार्म ना करे। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आप इसको फिर से कैंडल्स की तरह एक ऑनलाइन ब्रांड बना सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने पेजेस बना सकते हो, वहां से आप कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो, बाद में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाके अपने हैंडमेड सोप्स बेच सकते हो। एंड ये हैंडमेड सोप्स भी बहुत महंगे बिकते हैं, राइट? आपने एक सोप का ब्रांड सुना होगा खादी, तो खादी नेचुरल्स के सोप्स हैंडमेड होते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आप उस ब्रांड को एज इंस्पिरेशन देख सकते हो, आप उनकी पूरी वेबसाइट, पूरी ब्रांड को स्टडी कर सकते हो, एंड आप वैसे ही सिमिलर एक अपना हैंडमेड सोप्स का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। द सेवेंथ बिजनेस आइडिया इज डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग हम सबको पता है, क्योंकि हमारे कोई ना कोई आंटी आस पड़ोस में टपरवेयर बेचती है, या फिर हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स बेचती है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर एक कंपनी होती है जैसे कि ऑरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, एमवे, उनके प्रोडक्ट्स आपको आपके नेटवर्क में बेचने होते हैं, राइट? एंड जब आप वो प्रोडक्ट्स आपके नेटवर्क में बेचते हो तब आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको पैसे मिलते हैं। अब इस बिजनेस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो नेटवर्क
नेटवर्किंग स्किल्स, पीपल स्किल्स कि आपको लोगों से बात करनी है, उनसे एंगेज करना है, उनको बिजनेस के बारे में बताना है। एंड सेकंड इज सेल्स की स्किल्स, राइट, सेलिंग की स्किल्स, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट उनको बेचना है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप तभी जाओ अगर आपको लगता है कि आपके पीपल स्किल्स अच्छे, अगर आपके नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन बिजनेसेस है, क्योंकि हमारे आसपास में काफी सारी आंटियां जो टपरवेयर बेचती है, जो ऑरिफ्लेम बेचती है, जो हर्बल लाइफ बेचती है, जो वेस्टीज बेचती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज तक बेचती है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगेन एक डिस्क्लेमर कि ये सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं है, इन कंपनीज का मैं नाम प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे इन्होंने स्पॉन्सर किया है। ये सिर्फ एक जनरल सजेशन है। इस बिजनेस में जाने से पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना एंड सारी चीज समझ लेना कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, लीगैलिटीज क्या है और इस बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद ही अपना दिमाग लगा के खुद उस बिजनेस के अंदर घुसना। द 9th बिजनेस आइडिया इज अगेन फॉर फीमेल्स हु लव कुकिंग, राइट, जिनको घर से ही एक बिजनेस स्टार्ट करना है। हाउसवाइफ्स हो सकती है जिनको कुकिंग बहुत पसंद है, तो आप एक लोकल टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर कोई एक ऐसे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो जहां पे लोग बाहर से आते, स्टूडेंट्स आते पढ़ने के लिए या फिर बैचलर्स आते काम करने के लिए, तो फिर आप वहां पे एक लोकल अपने एरिया में बहुत अच्छा टिफिन सर्विस चला सकते हो। सो इफ यू डोंट माइंड कुकिंग एवरी डे एंड अगर आपको लगता है कि आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग करके लोगों को खाना खिला सकते हो, आपको लोगों को खाना खिलाना पसंद है, तो आप अपना एक टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो जो बहुत ही अच्छे से चल सकता है। हर एक लोकेलिटी में होता है, तो अगर आपको चाहिए तो फिर आप भी अपने लोकेलिटी में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आपको चाहिए तो ऑनलाइन जोमेटो, स्विगी के ऊपर भी आप अपनी टिफिन सर्विस लिस्ट करके वहां से बेच सकते हो। या फिर मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे करना है तो नेटवर्क्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू डायरेक्टली सेल करिए, क्योंकि जोमेटो, स्विगी 25-30% कमीशन खा जाते हैं, राइट। तो डायरेक्टली बेचिए, हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। नेटवर्क अच्छा रखिए, पहचान अच्छी रखिए, अच्छा क्वालिटी का फूड दीजिए ताकि आपको उनसे रिपीट बिजनेस मिलता रहे। The 10th and the last business idea is something that I'm doing now and that is creating content on YouTube. इसके पहले मैंने आपको कहा था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में, राइट। लेकिन अगर आप सच में कोई स्किल सिखा सकते हो, अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बनाना है, आपके अंदर कोई भी एक स्किल है, एक आर्ट फॉर्म है जो आप लोगों को डिस्प्ले कर सकते हो, तो फिर YouTube के ऊपर कंटेंट क्रिएट करिए। देयर इज नथिंग लाइक इट। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का गेम है कि आपको इनिशियली वीडियोस डालते रहने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली, टाइम आफ्टर टाइम। लेकिन अगर वो बूम कर गया, अगर वो चल गया, तो फिर आप उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, आप उससे बहुत ज्यादा नाम कमा सकते हो एंड एट द एंड आप उससे एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स जब उनके पास एक बहुत ही बड़ी फॉलोइंग आ जाती है, तब वो उन्हें प्रोडक्ट्स बेच के या फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बिजनेस में, राइट। तो एक कंटेंट क्रिएटर का लॉन्ग टर्म गेम एंटरप्रेन्योर बनना ही होता है। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है, अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन है जिससे आप घर पे बैठ के वीडियो शूट कर सकते हो, तो YouTube एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो गाइस, ये है 10 बिजनेस आइडिया जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, ना सिर्फ 2023 में लेकिन 2024 में भी और आगे भी, क्योंकि ये बिजनेसेस हमेशा चलते रहने वाले हैं। आप इन 10 बिजनेस आइडियाज में से चूज करिए कि आपको कौन सी इंडस्ट्री पसंद है, कौन सा बिजनेस पसंद है एंड जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाओगे, तो फिर आप उस बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर सकते हो। पहले सही से सीख लो उसके बारे में सारी चीजें एंड उसे अपने घर से स्टार्ट करिए। बिजनेस कैसे किया जाता है उसके बारे में काफी सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर 250 से ज्यादा वीडियोस में डाल चुका हूं और काफी सारे वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.